वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं आतिफ आलम खान, जैसा कि आप लोगों को एक नई श्रृंखला के साथ आगे बढ़ा रहा था मध्यकालीन भारत का इतिहास। और लास्ट टाइम पर हम लोगों ने बात करी थी इस्लाम धर्म के उदय पर, और हमने देखा था कि किस प्रकार भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। और उस इस्लाम धर्म के उदय में हमने देखा कि इस्लाम के जो प्रवर्तक थे जिनका नाम था हजरत मोहम्मद साहब, तो मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, किस शहर में हुआ था, किस कबीले में हुआ था। कबीले का मतलब होता है खानदान। पहले कबीलाई तत्वों की प्रधानता हुआ करती थी और एक एक अपनी अपनी फैमिली का, एक एक खानदान का, एक एक कुल का एक एक कबीला हुआ करता था। वही कबीला धीरे धीरे बढ़ जाता था और जब भी कहीं जाते थे पूरा पूरा कबीला कहीं जाता था। युद्ध जो होते थे वो भी कबीलों में होते थे। तो इनका कबीला जो था वो कुरैश कबीला था, कुरैश कबीले से बिलोंग करते थे। और लगभग 40 वर्ष की आयु में इनको पता चला कि ये प्रवर्तक है। फिर उन्होंने विचार प्रसार का कार्य शुरू किया और 632 में इनकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पूर्व भी इन्होंने 4 राजपूत खलीफा को बनाया था, जिसमें लास्ट टाइम में हमने बात की थी। इस्लाम के जो पहले खलीफा थे वो अबू बकर थे, दूसरे उमर थे, तीसरे उस्मान और चौथे हजरत अली। तो ये जो खलीफा है ना, खलीफा वर्ड मैंने आपको बताया था, खलीफा वर्ड होता है पूरे विश्व में ना, इस्लाम में एक खलीफा ही होता है हमेशा। तो खलीफा अपने आप में बहुत बड़ा होता है। जैसे आज हम बोलते हैं ना किसी से आप तो बहुत बड़े खलीफा हो रहे हैं, तो खलीफा का मतलब बहुत बड़ा पावर है। यानी पूरे विश्व में इस्लामिक एक ही खलीफा हुआ करता था। तो 4 खलीफा मोहम्मद साहब ने क्या किए थे, बनाए थे। और वो 4 खलीफा मैंने आपको बताया जिनको बोलते हैं राशिदुल खलीफा, अर्थात मोहम्मद साहब के द्वारा चुने हुए। तो आखिरी जो खलीफा थे जिनके बारे में हम बात कर रहे थे वो हजरत अली थे। कौन थे? हजरत अली। ये 4th नंबर के थे बच्चों, इसी पर बात हुई थी लास्ट टाइम। और इससे पहले 3 खलीफा और बने थे, जिनमें पहले नंबर पर बने थे अबू बकर, दूसरे बने थे उमर और तीसरे बने थे उस्मान और चौथे बने थे, 4th बने थे हजरत अली। ये अबू बकर जो थे इनके बारे में आपको बता दिया था कि अबू बकर की बेटी थी आयशा, जिनके साथ मोहम्मद साहब का विवाह हुआ था, निकाह हुआ था, जो उनकी सबसे फेवरेट पत्नी थी और सबसे कम उम्र की भी थी। और उमर जो थे ये उमर जो है ना, इन उमर को उस समय में यानी सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड पर्सन माना जाता था। और जब उमर इस्लाम में कन्वर्ट हुए तो उमर के आ जाने से इस्लाम को पावर मिली। ऐसा माना जाता है कि उमर के बारे में ही गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने जब उमर को पढ़ा था तो उमर खलीफा थे और खलीफा क्या चलाते हैं, खिलाफत। तो गांधी जी ने जब इनकी खिलाफत को पढ़ा था तो गांधी जी ने इन्हीं की खिलाफत के लिए कहा था कि अगर भारत में उमर जैसी खिलाफत आ जाए तो भारत सुप्रीम पावर बन जाएगा। यानी इनकी जो खिलाफत थी उसमें न्याय बहुत ज्यादा था, ये न्याय प्रिय थे और इन्होंने कभी भी इस्लाम धर्म के खलीफा के पद पर रहते हुए मिसयूज नहीं किया। जैसे आज देखो कोई नॉर्मल व्यक्ति नेता बन जाए या कोई नॉर्मल व्यक्ति कोई अधिकारी बन जाए या किसी नॉर्मल व्यक्ति के पास कोई ऊंचा पद आ जाए तो आप उसका रहन सहन, खाना पीना सब चेंजेस देखते हो। सूट भी 2 लाख 3 लाख के कपड़े पहनने लगता है। लेकिन उमर जब बादशाह थे, खलीफा थे पूरे विश्व के, तब उमर के कपड़े ऐसे थे कि उसमें 11 टुकड़ियाँ लगी रहती थी। 11 टुकड़ियाँ मतलब 11 जगह से फटे हुए कपड़े। और वक्त के खलीफा है, ऐसा टाइम था उमर का। और न्याय इतना ज़्यादा था कि बकरियाँ और भेड़िए दोनों एक ही घाट पे पानी पी लेते थे। मुर्गी और बिल्लियाँ दोनों एक साथ खेल लेते थे। कोई किसी के ऊपर ज्यादती नहीं करता था, इतना इंसाफ था इनका। तो इसलिए गांधी जी ने कहा था ऐसा इंसाफ होना चाहिए, बहुत ज्यादा न्याय प्रिय थे। ये उस्मान जो थे ये उस समय के बहुत बड़े ताजिर थे। ताजिर का मतलब होता है तिजारती, हमारे में इसको बोलते हैं व्यापारी। ये उस समय अरब के बहुत बड़े क्या थे, व्यापारी थे। उन्होंने अपना सारा पैसा मोहम्मद साहब के साथ लगा दिया। ये तीनों जो खलीफा थे, ये वाले ये तीनों खलीफा बच्चों सुन्नी समर्थक थे। कैसे थे? सुन्नी। इसी पर बात होती है हमारी लास्ट टाइम पर। और जो चौथे खलीफा थे ये शिया थे। कैसे थे? शिया समर्थक। देखो विश्व में शिया और सुन्नी का झगड़ा रहता है। मुस्लिमों में भी 2 ब्रांच
ब्रांच है, एक ब्रांच है सुन्नी और एक ब्रांच है शिया। सुन्नी किसको कहते हैं, शिया किसको कहते हैं? देखो सुन्नी वो होता है जो सुनकर बात को मान ले, वो सुन्नी ऐसा माना जाता है। और शिया वो होते हैं जो केवल हजरत अली की बातों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इन्हीं हजरत अली के बेटे थे हसन और हुसैन, और इन्होंने ताजिया यात्रा क्या की है, शुरू की है। तो इस्लाम में जो पवित्र यात्रा मानी जाती है ना, ताजिया यात्रा, ताजिया यात्रा ये शिया लोगों की यात्रा है, और हजरत अली ने इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पर क्या कर दी थी, बता दी थी। तो इस्लाम धर्म कैसे निकला और कैसे निकल कर बढ़ना क्या हुआ शुरू, मक्का में पैदा हुए, मदीना में जाकर उन्होंने स्टे किया, फिर मदीना से मक्का लौटे, फिर सीरिया दमिश्क सारे क्षेत्रों को जीतना शुरू किया, फिर खलीफा बनाए, और खलीफा बनकर खिलाफत क्या कर दी, दे दी, और खुद इनका इंतकाल हो गया 632 में मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब के बाद अगले जो लास्ट थे हजरत अली, इनका टाइम पीरियड था 661, यानी 656 से लेकर 661 तक आखिरी खलीफा रहे थे अली। और अली की मृत्यु के बाद ये जो खलीफा का पद था ये अरब से खत्म हो गया, और अरब से जाकर खलीफा का पद दमिश्क में चला गया, सीरिया। वहां पर एक वंश चलता था उमय्यद वंश। कौन सा वंश था? उमय्यद वंश। उमय्यद वंश में जाकर क्या हो गया, केंद्रित हो गया। इस प्रकार विश्व में धीरे 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 इस्लाम फैलना क्या हो गया, शुरू हो गया। तो ये पूरे विश्व में इस्लाम का उदय है। इसके अलावा हम देखें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो ये रहेगा, भारत पर अरबों का आक्रमण। बहुत सारी किताबें उसको लिखती हैं अरब वालों का आगमन, अरब वाले क्यों आए। तो उनके आने का मुख्य उद्देश्य जो था वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना ही था, और दूसरा उद्देश्य था कि भारत से धर्म को ले जाना, क्योंकि लोकतंत्र तो है नहीं, राजतंत्र है, और राजतंत्र में हर एक व्यक्ति ये जानता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी राजतंत्र हमेशा प्रजा के विरुद्ध चलता है और लोकतंत्र प्रजा की सहमति से चलता है। तो इस समय विश्व में लोकतंत्र नहीं है, बल्कि क्या चल रहा है, राजतंत्र। अलग अलग जगह के राजा है। तो यहाँ से हमारा हेडिंग रहेगा नेक्स्ट टॉपिक, भारत पर अरबों का आक्रमण। यानी इस्लाम धर्म विश्व में तो उदय हो गया, भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया उसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे आज। तो ये देख रहे भारत में अरब लोगों, क्योंकि अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था और अरब से इस्लाम धर्म फैलना क्या हुआ है, शुरू हुआ है। तो भारत में अरबों के आक्रमण हम देखेंगे कि अरबों का सबसे पहला सफल आक्रमण अगर मैं बात करूं, अरबों का प्रथम सफल आक्रमण 712 कब, 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत पर सफल आक्रमण किया, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। देखिए मोहम्मद बिन कासिम कौन है, कहाँ से आया, अरब में कैसे पैदा हुआ, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, यही पहला व्यक्ति है जो भारत में इस्लाम धर्म को लेकर के आया। देखो जिस समय हमारे यहाँ 712 में अरबों का आक्रमण हुआ, उस समय अरब की स्थिति क्या थी, कंडीशन क्या थी, तो उस समय अरब में भी सत्ता को लेकर उठापटक चल रही थी। यानी एक राजा दूसरे राजा के साथ क्या कर रहा था, लड़ रहा था। ऐसा माना जाता है कि इधर ईरान इधर की तरफ सल्तनत उस्मानिया चला करती थी, और सल्तनत उस्मानिया जब बिखरी तो उसके बिखराव में कई छोटी छोटी सल्तनतें बनी। उन्हीं में से एक सल्तनत अरब में बनी अल हज्जाज के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में बनी, अल हज्जाज।
अल हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम का चाचा है, चचा। मोहम्मद बिन कासिम इसी का भतीजा है। तो मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज के साथ काम करेगा, किसके साथ करेगा? अल हज्जाज के साथ। तो अल हज्जाज ने अरब में एक स्वतंत्र अरबी साम्राज्य की स्थापना करी, जिसका बादशाह बना अल हज्जाज। अल हज्जाज का ही भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम। ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसका जो जन्म हुआ था वो 694 में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम का जो जन्म हुआ वो कब हुआ है? 694 ईस्वी। और 694 ईस्वी में अगर हम देखें तो इसका जन्म कहाँ पर हुआ है? इसका जन्म हुआ है बसरा, एक जगह है बसरा। बसरा जाते हैं तो एक रास्ते की पड़ती है ताइफ। एक्चुअल में ये ताइफ का रहने वाला है, मूल निवासी मोहम्मद बिन कासिम ताइफ। अगर आप इस्लाम धर्म अच्छे से पढ़ोगे कभी तो इस्लाम में ताइफ के बारे में वर्णन दे रखा है कुरान में कि मोहम्मद साहब ने कभी प्रचार प्रसार करने के लिए ताइफ का सफर तय किया था। ताइफ एक जगह का नाम है, क्या नाम है उसका? ताइफ। ये जो ताइफ जगह है ना, ये दो पहाड़ों के बीच में जगह है ना। बसरा के पास एक जगह ताइफ जो दो पहाड़ों के बीच में पड़ती है। तो मोहम्मद साहब को जब पता चला कि मैं पैगंबर हूँ और वो ताइफ के सफर में गए, यानी उन्होंने सोचा कि मैं ताइफ के लोगों को जाकर भी इन्विटेशन दूँ इस्लाम धर्म का। तो उन्होंने जाकर ताइफ में इन्विटेशन दिया। ताइफ में उस समय मोहम्मद साहब के जमाने में 3 बड़े बड़े बादशाह हुआ करते थे। कितने बादशाह? 3। और इन तीनों बादशाह को इन्विटेशन दिया मोहम्मद साहब ने कि मैं इस्लाम धर्म का पैगंबर हूँ, आप मेरी बात को मान लो और एक ईश्वर पर, एक अल्लाह पर अपना बिलीव लिया, भरोसा लिया, विश्वास लिया, जिसको हम बोलते हैं यकीन। एक अल्लाह पर क्या कर लो? यकीन कर लो। ऐसा मोहम्मद साहब ने ताइफ में जाकर कहा। तो इन तीनों बादशाहों ने उस समय पर मोहम्मद साहब का बहुत मजाक बनाया। एक बोला कि खुदा को तुम्हारे सिवा कोई मिला ही नहीं, यानी खुदा ने तुम्हें पैगंबर बना के भेजा है, तो उसने हंसी बनाई कि तुम्हारे सिवा कोई मिला ही नहीं खुदा ने। दूसरे ने कहा कि तुम्हारी कंडीशन, यानी तुम्हारी शक्ल और अक्ल दोनों ही खराब है, ऐसा कहकर उसकी मजाक बनाई। तीसरे ने कहा कि यदि तुम एक्चुअल में पैगंबर हो तो तुम्हारी बात को अगर मैंने नहीं माना तो मैं पाप का भागीदार हूं, और अगर तुम पैगंबर नहीं हो, झूठे हो, तो झूठों से मैं बात नहीं करता। तीनों ने मोहम्मद साहब की बात को क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया। और उसी ताइफ जगह के लोगों को मोहम्मद साहब के लिए लगा दिया कि एक शख्स ऐसे से गुजरेगा तो ताइफ के जितने खुरापाती बच्चे, खुरापाती मतलब शरारती, तो जो शरारती बच्चे हैं वो बच्चे मोहम्मद साहब के पैर में पत्थर मारेंगे, और जब पैर में पत्थर मारेंगे तो पैर के फ्रंट पर जो हड्डी होती है उस पर लगना चाहिए। जो बच्चा ऐसा कर लेगा उसको इनाम मिलेगा, उपहार मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। ताइफ के सफर में मोहम्मद साहब को बहुत परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया कि उनके जूतों में ब्लड आ गया था, जूते ब्लड से भर गए थे, इतना पत्थर मारे गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने ईश्वर से इस ताइफ वालों के लिए बुराई नहीं की, निंदा नहीं की। यहाँ तक कि वो दूत जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जिब्राइल आगे उन्होंने कहा कि आपकी और ताइफ वालों की जो बातचीत हुई है वो ईश्वर ने सुनी। अगर आप परमिशन दें तो ताइफ 2 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। किसके बीच में बसा हुआ है? 2 पहाड़ियों के बीच में। हम इन दोनों पहाड़ियों को मिला देंगे और ताइफ के सारे लोग चटनी बन जाएंगे। लेकिन मोहम्मद साहब, ऐसा माना जाता है इस्लाम धर्म में कि मोहम्मद साहब बहुत ज़्यादा सहनशील व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा सादिक थे, अमीन थे और बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता वाले थे। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि दोनों पहाड़ों को मिलाकर ताइफ वालों को मार दिया जाए, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि इन बादशाहों ने मेरी बात नहीं मानी है, लेकिन कभी इनकी नस्लों में, इनकी पीढ़ियों में ऐसे लोग पैदा हो जो इस्लाम धर्म को माने, इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाए। तो उसी ताइफ में एक कबीला रहता था, शकीफ। क्या नाम था? शकीफ कबीला। इस शकीफ कबीले से ही बिलोंग करता था मोहम्मद बिन कासिम। और अगर मोहम्मद साहब ने इस ताइफ को जब खत्म करवा दिया गया होता तो फिर न कबीला शकीफ बचता, न कबीला शकीफ से मोहम्मद बिन कासिम निकलता और न कभी भारत तक इस्लाम धर्म पहुंचता। तो मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म में बहुत दूरदर्शिता वाले माने गए। और ऐसा माना जाता है, इस्लाम धर्म की यह धारणा है कि मोहम्मद साहब ने कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं किया। यहाँ तक कि अगर वो चींटियों को भी देख लेते थे तो रास्ता बदल देते थे कि मेरे पैरों से बेवजह चींटियां न फंस जाए। ऐसा इस्लाम धर्म में दे रखा है कुरान में। ये मेरी बातचीत नहीं है, क्योंकि मैं तो थोड़ा पापी टाइप का हूँ,
मैं धर्म को उतना नहीं मानता हूँ जितना मानना चाहिए, लेकिन हर धर्म की अपनी अपनी एक आस्था है। हिंदू धर्म की अपनी आस्था है, इस्लाम धर्म की अपनी आस्था है। तो जो इस्लाम धर्म की आस्था है वो लोग मानते हैं कि मोहम्मद साहब कभी भी चींटियों तक पर पैर नहीं लगा करते थे, और चींटियां अगर किसी रास्ते से गुजर रही तो वो अपना रूट बदल दिया करते थे, चेंज कर दिया डाइवर्ट, और दूर जाना यानी लॉन्ग रूट जाना पसंद करते थे शॉर्टकट को छोड़कर, बस इस वजह से कि मेरे पैरों से कहीं ये बेआवाज वाली चींटियां न दब जाए। तो उन्हीं मोहम्मद साहब ने ताइफ वालों को छोड़ दिया, और इसी ताइफ में कबीला आगे चलकर पैदा हुआ जिसका नाम था सकीफ। इसी कबीला सकीफ के रहने वाले थे मोहम्मद बिन कासिम, जो भतीजे थे किसके? अल हज्जाज के। तो अल हज्जाज ने अरब में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और जब अल हज्जाज ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तो खलीफा का पद आया अरब में दोबारा से। देखो, एक बार खलीफा का पद मोहम्मद साहब के टाइम में था, फिर मोहम्मद साहब के बाद चला गया हजरत अली लास्ट, और ये चला गया उमैयद वंश में सीरिया दमिश्क, और फिर से दोबारा आ गया खलीफा का पद कहाँ पर? अरब में। यहाँ से निकलकर चला जाएगा बगदाद में, आगे निकलकर चला जाएगा तुर्की में, ऐसे करके खलीफा का पद विश्व में क्या होगा? मूव ऑन करता रहेगा, क्योंकि इस्लाम वाले जिस जिस जगह चुनेंगे खलीफा पूरे विश्व में एक ही होगा। तो अब अरब की रियासत पर बैठ गया कौन? अल हज्जाज, अरब का शासक आप कह सकते हो। अरब और अरब में शासक कौन बना है? अल हज्जाज। और अल हज्जाज जो शासक बना है इसी का भतीजा है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम बचपन से ही बहुत तेजस्वी टाइप का था। 694 में मैंने आपको बताया इसका जन्म हुआ, और इसने छोटी सी उम्र में ही सैनिक ट्रेनिंग लेना क्या कर दिया शुरू, सैनिक भर्ती बन गया, पहुंच गया, और सैनिक भर्ती में भर्ती होने के बाद सेना के साथ कार्य करना शुरू कर दिया, और बहुत ही कम समय में ये सेना का कमांडर बन गया, सेनापति जिसको हम बोलते हैं, नेतृत्व करता। तो कम उम्र में ये सेना का संचालन करने लगा, सैनिक संचालन, और लगभग 16 से 17 वर्ष की अवस्था में, कब? लगभग 16 से 17 वर्ष की अवस्था में फारस का गवर्नर नियुक्त हुआ। क्या कौन बन गए? फारस का गवर्नर नियुक्त कर दिया। अब ये फारस का गवर्नर के पद पर आ गया 16 से 17 वर्ष की आयु, जब इसकी आयु लगभग 16 से 17 वर्ष थी। इसी बीच अल हज्जाज जो था, इस अल हज्जाज का व्यापार चलता था इधर चाइना। अब चाइना जब व्यापार होगा तो अरब, सऊदी अरब, देखो सऊदी अरब से आप निकलोगे तो ओमान, यमन, इधर जिबूती वगैरह होते हुए इधर हिंद महासागर, और हिंद महासागर से होकर आप किधर जा सकते हो? चाइना जा सकते हो। तो इधर हमारे यहाँ भारतीय जो हमारे यहाँ अरब सागर की खाड़ी, इस अरब सागर की खाड़ी से होकर अल हज्जाज के पानी के जहाज जाया करते थे, समुद्री यात्रा से व्यापार होता था। आज तो संसाधन इतने ज्यादा है कि परिवहन के बहुत ज्यादा संसाधन है, लेकिन उस समय पर जो व्यापार होता था वो समुद्री व्यापार ज्यादा होता था। तो इस अरब सागर की खाड़ी से होते हुए केरला के पास से होते हुए निकलते थे हमारे यहाँ अल हज्जाज के पानी के जहाज। यही पानी के जहाज एक बार निकल रहे थे, और इन्हीं पानी के जहाजों का एक बड़ा कंसाइनमेंट जब हमारे यहाँ राजा दाहिर के क्षेत्र से गुजरा। राजा दाहिर कौन है? राजा दाहिर जो था उस समय सिंध क्षेत्र का शासक था, और जब सिंध के पास से पानी के जहाज निकले तो राजा दाहिर ने अल हज्जाज के सारे जहाजों को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अल हज्जाज ने पहले दूरबीन के माध्यम से देखा जाता था कि जहाज कहाँ तक पहुंचे, और डायरेक्शन के लिए जहाजों को लगाया था बड़ा सा पर्दा, हवा का रुख चेक करने के लिए। आपने देखा होगा जहाज होते थे बड़े बड़े बोट, और उन पर बड़े बड़े पर्दे लगे होते थे, ताकि ये पर्दे हवा का रुख बताएंगे, और जहाज जो मूव करेंगे पानी में वो हवा के साथ मूव करेंगे। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच गई है, अब तो पानी के जहाज में मोटर वगैरह सब लगी हुई है, तो पानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस समय इन सब चीज़ों का बहुत महत्व था। तो ये पानी के रास्ते से जहाज आ रहे थे। राजा दाहिर जो सिंध प्रांत का राजा था, उसने अल हज्जाज के सारे जहाज़ों को कैप्चर कर लिया। कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि उन पानी के जहाज़ों के साथ जो माल था, उन जत्थे में अल हज्जाज की पुत्री भी साथ थी, और राजा दाहिर ने इन सारे जहाज़ों को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया, बंदी बना लिया। अब जब राजा दाहिर ने कैप्चर कर लिया तो अल हज्जाज ने दूरबीन के माध्यम से देखा तो बताया गया सिंध क्षेत्र तक हमारे जहाज देखे गए, और सिंध क्षेत्र से जहाज क्या हो गए? गायब। तो राजा दाहिर ने
राजा दाहिर को जब सूचना दी अल-हज्जाज ने कि भाई हमारे पानी के जहाज आपके एरिया से गायब हुए और आप यहाँ के बादशाह हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे जहाज़ों का पता लगा कर हमें बताएं। लेकिन राजा दाहिर ने अल-हज्जाज से कहा समुद्री लुटेरे सभी जगह हैं और समुद्री लुटेरे जहाज़ों को लूट लेते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं समुद्री लुटेरों से ये पता लगाऊं कि आपके जहाज कहाँ है, वो मेरा ही माल लूट लेते हैं। अतः मैं असमर्थ हूँ, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब अल-हज्जाज ने उन जहाज़ों को ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं उन जहाज़ों में बेटी थी, उस बेटी को ढूंढने के लिए, ये वो बेटी थी जिसका विवाह मोहम्मद बिन कासिम के साथ तय था बचपन से। इस्लाम धर्म में कजिन्स के साथ शादी हो जाती है, आप देखो चाचा ताऊ मौसी, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल माता पिता ना हो, इसके अलावा सब में क्या हो जाती है इस्लाम धर्म में शादी। तो ऐसा माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम के साथ अल-हज्जाज की इस पुत्री का विवाह ऑलरेडी क्या था, तय था। तो मोहम्मद बिन कासिम फारस में गवर्नरी कर रहा है। अल-हज्जाज ने कहा कि भाई उस पानी के जहाज के साथ मेरी पुत्री भी है, अगर आपको माल लेना है तो आप माल रख लो, जहाज रख लो, मेरी पुत्री मुझे वापस कर दो। लेकिन राजा दाहिर ने कहा भाई मैं असमर्थ हूँ, मैंने बताया मुझे कोई भी जानकारी नहीं है आपके जहाज़ों के विषय में, और अगर मुझे कोई भी जानकारी मिलेगी तो मैं आपको सूचना कर दूंगा। तो राजा अल-हज्जाज ने राजा दाहिर के विरुद्ध अभियान चलाया, और ये अभियान 712 में नहीं चलाया, अभियान तो एक्चुअल में शुरू हो गए थे 708 709 उधर 10 से अभियान चले, यानी अरब वाले 708-9 से इधर प्रचार प्रसार चाहते थे इस्लाम धर्म का, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। और सुनने में 11 में ये कंडीशन बन गई कि सारे जहाज क्या कर लिए गए, कैप्चर कर लिए गए। तो राजा अल-हज्जाज ने राजा दाहिर के ऊपर अरब की एक बहुत बड़ी सेना लेकर, आर्मी लेकर आक्रमण कर दिया, और युद्ध हुआ दो लोगों के बीच, एक तरफ अल-हज्जाज और एक तरफ हमारे यहाँ का सिंध प्रांत का राजा, राजा दाहिर, क्या नाम था उनका, राजा दाहिर। और राजा दाहिर भी अपने आप में ताकतवर था, अल-हज्जाज भी अपने आप में ताकतवर था। ये अरब का है और ये भारत में भी सिंध प्रांत का जो क्षेत्र है पूरा, वो सारा इसी का आता था। सिंध प्रांत में कहूँ मुल्तान वगैरह, ये सारा एरिया इसी का था राजा दाहिर का उस समय में। तो राजा दाहिर ने अल-हज्जाज को इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से शिकस्त दे दी, मात दे दी, और अल-हज्जाज को यहाँ से भागना पड़ा। कहाँ भागना पड़ा, अरब। यानी अल-हज्जाज अपने ना जहाज़ों के बारे में पता लगा पाया, और जैसा कि उसने कहा कि मेरी पुत्री है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ ही समय के बाद अल-हज्जाज ने दोबारा प्रयास किया, दोबारा संघर्ष हुआ, और दोबारा संघर्ष में भी अल-हज्जाज क्या हो गया, हार गया, और राजा दाहिर क्या हो गया, जीत गया। यानी अल-हज्जाज ने पूरी उम्मीद खो दी कि मैं भारत से कभी अपने माल को वापस या अपने जहाज़ों को वापस ला पाऊंगा। इसी बीच फारस का गवर्नर मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी आयु कितनी थी, लगभग 16 से 17 वर्ष, इसने इस अभियान का नेतृत्व किया। उसने कहा मैं जाऊंगा भारत, और मैं भारत जाकर राजा दाहिर के साथ क्या करूंगा, संघर्ष। तो देखो, एक एक्सपीरियंस होल्डर बादशाह हार जा रहा है, एक बड़ी ताकत को लेकर आ रहा है, हार गया, एक बार नहीं दो बार प्रयास कर रहा है, दोनों बार असफल रहा। अब एक नई उम्र का नवयुवक जिसकी आयु लगभग 16 से 17 वर्ष है, नाम क्या है, मोहम्मद बिन कासिम, ये निकला अरब से 712 में, और अपने साथ बहुत छोटी सी सेना लेकर, सेना नहीं एक्चुअल में कमांडर लेकर निकला था अपने साथ। ऐसे कमांडर जो कुछ ही समय में सेना को ट्रेनिंग दे सके, तैयार कर सके, सिलेक्टेड लोगों को लेकर निकला मोहम्मद बिन कासिम। लंबी चौड़ी सेना लेकर के नहीं निकला, भारत पहुंचा। राजा दाहिर को खबर मिली कि नैनो पहुंचा, नैनो पड़ता है वर्तमान उधर पाकिस्तान की तरफ, और नैनो वगैरह के क्षेत्र पार करते हुए मोहम्मद बिन कासिम भारत में एंट्री लिया। मोहम्मद बिन कासिम के आने पर राजा दाहिर को कोई टेंशन नहीं, राजा दाहिर कह रहे हम तुम्हारे चचा को 2 बार हरा चुके हैं, तुम क्या चीज, वो भी जब कोई लंबी चौड़ी सेना लेकर आए, तुम तो कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ आ रहे हो, जब तुम्हारी तैयारी हो जाए तब बता देना, हम तब युद्ध कर लेंगे, हमें तुमसे युद्ध करने में कोई आपत्ति नहीं, कोई टेंशन नहीं। यानी राजा दाहिर ने कोई तैयारी युद्ध की नहीं की। यही राजा दाहिर की गलती थी, अहंकार। राजा दाहिर के अंदर अहंकार आ गया था। इसीलिए मैं हर स्टूडेंट से एक ही बात कहता हूँ, बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। आप स्मार्ट बनिए पर ओवर स्मार्ट मत बनिए। तैयारी कीजिए, लेकिन कभी ये मत कीजिए कि मेरी उस एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी है,
बहुत अच्छी तैयारी बताएगा आपका परिणाम। आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो इस बात से मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका रिजल्ट कितना अच्छा है। रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। भारत में परिणाम ही बताते हैं कि बच्चा पढ़ने वाला है या बच्चा पढ़ने वाला नहीं। आप कुछ भी मत करिए और आप सिलेक्ट हो गए, बच्चा बहुत होशियार था, शुरू से होनहार था, काबिल था, लगता था किसी लायक बनेगा, और आपने बहुत प्रयास किया और आप असफल हो गए। लोग कह रहे पढ़ते ही नहीं था, आवारा था, हमने खुद आवारा करते तो देखा ऐसे। तो भारत में परिणाम मैटर करते हैं। सफलता के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं ये मैटर नहीं करते, मैटर करता है आपका परिणाम अच्छा हो। तो यहाँ पर ये अहंकार में डूब गए। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में पहुंचा तो भारत के उन क्षेत्रों में इसने विजिट किया जहां की मोस्टली जनता बौद्ध थी। कैसी थी? अब देखो इस समय भारत में इस्लाम धर्म तो था ही नहीं, इस समय भारत में हिंदू धर्म था, इस समय भारत में बौद्ध धर्म था, और इस समय भारत में जैन धर्म था। और राजा दाहिर जो था ये हिंदू धर्म से बिलोंग करता था। तो राजा दाहिर ने अपने आसपास के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा अत्याचार कर रखा था, यानी प्रजा इससे दुखी थी। इसीलिए जितने भी बौद्ध लोग थे इन सब ने समर्थन दे दिया किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। भारत में मोहम्मद बिन कासिम को बौद्धों का समर्थन मिला। इन बौद्धों के समर्थन से मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाया कि मेरे शत्रु की स्ट्रेंथ कितनी, कैपेसिटी कितनी है। कभी भी किसी चीज की तैयारी करो तो पहले उसकी ताकत के बारे में जान लो। जब तक आपको शत्रु की ताकत का आइडिया नहीं है आप शत्रु से कभी नहीं जीत पाओगे। तो तैयारी प्लांट वे में होती है, सडनली कभी भी नहीं होती है। मोहम्मद बिन कासिम ने तैयारी की और तैयारी में उसने राजा दाहिर की स्ट्रेंथ को जाना, इसके पास पावर के सोर्सेस क्या क्या है, इसके पास कहाँ से राजस्व आता है, कितनी सेना है, कितनी बड़ी सेना है, सैनिकों में कैसे कैसे भर्ती नियुक्ति करता है, कैसे कैसे संचालन करता है सैन्य संचालन, ये सारी जानकारी इन्हीं लोकल लोगों से ली। यानी आप कह सकते हो भारत के ही लोकल लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम का क्या दे दिया साथ, जो रहते थे सिंध मुल्तान प्रांत के आसपास। और जब राजा दाहिर के खिलाफ इन बौद्धों का आक्रोश फूटा और ये सारे सेना में भर्ती हुए किसके साथ? मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तब मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध किया। इसी युद्ध को हम बोलते हैं रावौर का युद्ध। कौन सा युद्ध? रावौर का। और ये रावौर का युद्ध ही हुआ था 712। तो मोहम्मद बिन कासिम ने रावौर के युद्ध में राजा दाहिर के साथ संघर्ष किया और इसी रावौर के युद्ध में राजा दाहिर क्या हुआ? पराजित हो गया, हार गया, और मोहम्मद बिन कासिम क्या हो गया? जीत गया। इस प्रकार सिंध क्षेत्र में बादशाह बन गया कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और बादशाह बनाया किसने? यही के लोकल बौद्ध लोगों ने, यही के हम कहें दास लोगों ने, जो दास थे किसके? कभी राजा दाहिर के। उन दासों में भी आक्रोश था। और जब मोहम्मद बिन कासिम गद्दी पर बैठा तब फिर मोहम्मद बिन कासिम ने इन बौद्धों पर, हिंदुओं पर एक विशेष प्रकार का टैक्स लगाया। उसी टैक्स को हम बोलते हैं जजिया कर। तो भारत में जजिया कर सबसे पहले कब लगा? 712 में लगा। कहां पर लगा? सिंध प्रांत पर लगा। कहां पर लगा? सिंध क्षेत्र में। भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। बाकी जजिया कैसे कैसे लगा, कब कब लगा, कब कब हटा, किस किसने ब्राह्मणों पर लगाया, इस पर बात करेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करा करें। और अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, अपनी बात को रख सकता है, अपने प्रश्न को भी रख सकता है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।